में भजिया और गरीब परिवार। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। सूरज जैसे बादलों की चादर में छिप गया हो। ठंडी हवा के झोंके घरों की दीवारों को भेदती हुई भीतर तक जा पहुंचते थे। ऐसे ही एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रामलाल, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनके दो बच्चे नंदू और गुड़िया। रामलाल मजदूरी करते थे, पर ठंड के मौसम में काम मिलना मुश्किल हो गया था। जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उनके घर में केवल एक पुरानी चूल्हा था और एक चंद बर्तन। खाने के नाम पर बस कुछ आलू और बेसन बचा था। ठंड और भूख का संघर्ष। एक शाम ठंड इतनी बढ़ गई कि नंदू और गुड़िया ठिठुरते हुए सुमित्रा के पास आ गए। माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। बाहर बहुत ठंड भी है। नंदू ने रोते हुए कहा। सुमित्रा ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ बनाती हूँ। सुमित्रा ने घर में देखा तो कुछ आलू और बेसन रखा था। उसने सोचा, क्यों न गर्मा गर्म भजिया बनाई जाए। इससे बच्चों की भूख भी मिटेगी और ठंड भी दूर होगी। लेकिन तेल भी बहुत कम बचा था। फिर भी सुमित्रा ने हिम्मत जुटाई और चूल्हा जलाया। पड़ोसी का सहारा। सुमित्रा ने जैसे ही चूल्हा जलाया, धुआं उठकर आसमान में फैल गया। पड़ोस की चाची, जो कि खुद गरीब थीं, सुमित्रा के घर आईं और पूछा, क्या बना रही हो बहू? सुमित्रा ने जवाब दिया, कुछ आलू के भजिया बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन तेल कम है, काम है। चाची ने अपनी मटकी से थोड़ा सा तेल निकाला और कहा, ले, इसे रख ले। बच्चों की भूख से बड़ा कोई गम नहीं होता। सुमित्रा ने भजिया बनाना शुरू किया। गरमा गरम भजिया की खुशबू चारों ओर फैलने लगी। नंदू और गुड़िया खुशी से उछल पड़े। हुल्ले, आज तो गरमा गरम भजिया खाएंगे। रामलाल भी पास बैठकर लकड़ियों को ठीक कर रहे थे। भजिया की खुशबू और मोहल्ले के लोग, अरे भाई साहब, इतनी ठंड में ये भजिया कौन बना रहा है? हाँ हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रहा है। तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे और लोग वहां आ पहुंचे। सबके चेहरे भूख और ठंड से झुके हुए थे। सुमित्रा ने रामलाल की ओर देखा और कहा, भजिया थोड़ी हैं, पर अगर इन्हें सबके साथ बांट लें तो शायद सबका पेट थोड़ा भर जाए। रामलाल ने सहमति में सिर हिलाया। सुमित्रा ने भजिया सब में बांटना शुरू किया। हर किसी ने थोड़ा थोड़ा खाया, पर सबके चेहरों पर संतोष था। ठंड में भजिया ने उनकी आत्मा को गर्म कर दिया। मिलकर ठंड से लड़ने का फैसला। अब जाकर कहीं गर्मी आई। हाँ हाँ। उस दिन के बाद रामलाल और सुमित्रा ने तय किया कि वे घर के बाहर एक छोटा सा तिरपाल लगाकर भजिया बेचेंगे। वो सब तो ठीक है सुमित्रा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों ना हम चाची से मांग ले पैसे, और कमाई करने के बाद उन्हें वापस लौटा देंगे। उन्होंने चाची से थोड़े पैसे उधार लिए और गांव में रामलाल के भजिया इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आने लगे। जो रामलाल का परिवार एक वक्त भूखा सोता था, अब उनके पास न सिर्फ खाने के लिए भरपूर था, उन्होंने कुछ और गरीब परिवारों को भी अपने साथ जोड़ लिया। ठंड का मौसम अब उनके लिए संघर्ष का नहीं, बल्कि उम्मीद का मौसम बन गया था। गरीबी और ठंड से जूझने के बावजूद रामलाल और सुमित्रा ने अपने साहस और दूसरों की मदद से न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि कई औरों को भी सहारा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में एक छोटी सी मदद या अच्छा विचार कैसे बड़ी खुशियां ला सकता है।